वो संसद आवारा हो चुकी है। उस संसद में कोई भी आम लोगों की बात करने वाला नहीं बचा और उसकी मर्यादा खत्म हो चुकी है। ये किसान आंदोलन ना होता अगर महिला किसान इस तरह से अपना कंधा ना देती। मीनाक्षी लेखी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा मुंह खोल दिया, जिसका हमें भारी आक्रोश है। जो उनके कल्चर को बताती है कि उनका सोचने का ढंग क्या है, किस तरह से वो अपने लोगों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ दुश्मनी रखते हैं और किस तरह से, किस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं इस दुश्मनी को दिखलाने के लिए। मिट्टी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो इतने ही वो सशक्त हैं। तो जो मवाली भी कहते हैं किसानों को, बहुत कुछ कहते हैं, औरतों को भी कहते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इसकी ज़बान से कभी अच्छा सा शब्द सुना नहीं। जो आपकी भाषा है वो आपकी रूह का शीशा होती है। इनकी रूह इतनी गंदी है कि उस शीशे से देखो कि इनके पास कैसे कैसे किसानों के लिए, किर्तियों के लिए शब्द हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज किसानों के आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और 8 महीने पूरे होने पर दिल्ली की जंतर मंतर पर 200 महिलाओं ने जो है संसद का आयोजन किया। हमारे साथ उनकी जो महिला सांसद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज सांसद का रूप आपने यहाँ पर निभाया, कैसा लग रहा है? आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन है जब मुल्क की संसद इस तरह से हो चुकी है कि जो लोगों की बात नहीं करेगी, झूठ पे, दंभ पे संसद चलाएगी, तो लोगों को तो फिर अपनी संसद चलानी ही पड़ेगी। और मुझे इसलिए लग रहा है कि आज महिलाओं ने जो ये दिन चुन लिया है 8 महीने पूरे होने पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी, मैं कह सकती हूँ कि हमारी एक कंट्रीब्यूशन है। और हम आज पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि जिस संसद को चुन के भेजा गया था, जिन सांसदों को चुन के उस संसद में, वो संसद आवारा हो चुकी है। उस संसद में कोई भी आम लोगों की बात करने वाला नहीं बचा और उसकी मर्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो आज ये संसद करके हम दोबारा से उन मुद्दों पे लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिनका उनसे बहुत वास्ता है। अगर जो आज खाद्य सुरक्षा बिल के ऊपर जिस तरह से ये बात हो रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि ये खाली किसान की बात नहीं है, ये मज़दूर की भी बात है। ये हर मेहनत कश व्यक्ति जो भारत में है उसके ऊपर भारी मार पड़ने वाली है, उसको समझने की बात है, वही बात हो रही। आज कितना अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि महिलाओं को पीछे रखा जाता है। आज जिस तरीके से सांसद का यहाँ पर आयोजन किया गया और आपको सांसदों का रूप दिया गया। बिल्कुल, ये तो हमने अपने बल से लिया है। पिछले 8 महीने से जो मोर्चा लगा हुआ है, जिस तरह की सशक्त वहाँ पे महिलाओं ने अपनी हाज़िरी दी है, मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन ना होता अगर महिला किसान इस तरह से अपना कंधा ना देती इस आंदोलन को। और उनके कंधा देने से ही इस आंदोलन का स्वरूप जो है वो इतना विस्तार उसमें हुआ है। वो अपनी समस्याएं लेके आई हैं, अपना दृष्टिकोण लेके आई हैं, जिसने इस पूरे मोर्चे को एक नया रूप, एक नई शक्ति दी है। तो आज बहुत अच्छा तो लग ही रहा है। मैडम, जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं महिला मीनाक्षी लेखी, उनकी तरफ से पिछले दिनों जो बयान दिया गया है, कैसे देखते हो? ऐसे बयान जो है उनसे बचाव करना चाहिए? नहीं, मतलब देखना क्या है, वो मीनाक्षी लेखी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा मुंह खोल दिया, जिसका हमें भारी आक्रोश है। और आज हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक लाएं मुद्दा और उसको पास भी करें कि उनकी ऐसी हिम्मत कि वो देश के अन्नदाता को मवाली कहें। पर मैं फिर साथ में ये कहना चाहती हूँ कि वो खाली मीनाक्षी लेखी नहीं, बीजेपी का हर सांसद बार बार आके कोई ना कोई इस तरह की बेहुदा बात करता ही आ रहा है, जो उनके कल्चर को बताती है कि उनका सोचने का ढंग क्या है, किस तरह से वो अपने लोगों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ दुश्मनी रखते हैं और किस तरह से, किस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं इस दुश्मनी को दिखलाने के लिए। हमें बहुत आक्रोश है मीनाक्षी लेखी से और हम भूलेंगे नहीं। जो उन्होंने मवाली शब्द का इस्तेमाल
हमारे किसानों के लिए, हमारे लिए किया है, हम उसे याद रखें। 8 महीने हो चुके हैं, सरकार को बातचीत आखिर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बयान जो है वो सरकार की तरफ से आए हैं। सरकार कह रही है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हम लोग हैं, दूसरी तरफ कहा कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तीसरी बात ये कही कि जो कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे, लेकिन इसमें अगर संशोधन कराना चाहे किसान तो आए बातचीत करें। ये बातचीत उन्होंने तोड़ी और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए के लिए तैयार हैं। वो बिल्कुल तैयार नहीं है, वो दम्भ है, झूठ है। और वो बार बार ये कह के क्योंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास सब चैनल हैं, उसके ज़रिए वो ये कह के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, किसान तैयार नहीं है। ये सरासर झूठ है। किसान कल भी तैयार थे, किसान आज भी तैयार है। किसानों ने एक एक जो क्लॉज है इन 3 लॉज का, वो उनके सामने खोल के रखा है और बताया है कि क्यों वो उनकी रिपील की मांग कर रहे हैं। ये एक बार फिर ये सरकार की जो है झूठ है जिसको वो फैला रहे हैं। मैडम, अगर आपसे बात करें, आपको खेती करते हुए कितना समय हो गया है? हम हैं ही शुरू से खेती पे ही निर्भर करते हैं, तो हम खेती में ही रहे हैं और खेती की जो थोड़ी बहुत उपज है उससे ही पढ़े हैं, उससे ही प्रोफेसर बने हैं। आप प्रोफेसर हैं, आज तक देखा ऐसा समय कि इतना लंबा आंदोलन? नहीं, ऐसा लंबा आंदोलन नहीं देखा। ये मिट्टी का आंदोलन है और मिट्टी का जो जिस पे हमला हुआ है वो सत्ताधारी हैं और वो सोचते हैं कि हम मिट्टी को रोन देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि ज्यों दें पैरां तले मोया ऊपर हुए, मिट्टी के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो इतने ही वो सशक्त हैं। तो जो मवाली भी कहते हैं किसानों को, बहुत कुछ कहते हैं, औरतों को भी कहते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इसकी ज़बान से कभी अच्छा सा शब्द सुना नहीं। जो आपकी भाषा है वो आपकी रूह का शीशा होती है। इनकी रूह इतनी गंदी है कि उस शीशे से देखो कि इनके पास कैसे कैसे किसानों के लिए, किर्तियों के लिए शब्द हैं। ऐसे हैं जो मवाली हैं, तो उनको चाहिए कि वो बदमाशों के जो पैदा की हुई चीज़ है उनका बाइकआउट क्यों नहीं करते। कब से बैठे हैं आप आंदोलन में, या पूरा इस पहले दिन से ही हैं? पहले दिन से, पहला दिन कौन सा है ये तो नहीं मुझे मालूम। पहले दिन से तो जो ज़मीन तैयार हो रही है, जैसे हमारी राजनीति दिन प्रतिदिन लोगों के खिलाफ जा रही है, हमारे ही चुने हुए। मेरा सवाल इसलिए था ये कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो सर्दी थी, जब दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली आने की तरफ आप बढ़ रहे थे, उसके बाद सर्दी हुई, उसके बाद बरसात हुई, गर्मी हुई, लगातार इतने चैलेंजिंग किस तरीके से देख रहे हो आप? सारे मौसम आप लोगों ने झेले। इसके पहले से चैलेंज आपको बता रही हूँ, ये तो लोगों को दिखता है कि वहाँ से शुरू हुए हैं। इससे पहले ज़मीन तैयार हुई है, एकदम आंदोलन ऐसे नहीं उठा कि 25 तारीख को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को लोग यहाँ बॉर्डर तोड़ते हुए और जो रोके हैं उनको तोड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। उससे पहले ज़मीन तैयार हुई। पहले दिन से यहाँ इसको बनाने के लिए जो ट्रैक्टर मार्च हुए, जो मोटरसाइकिल मार्च हुए, जो लोगों के मार्च हुए, उसमें हैं। और उससे भी पहले फिर बाद में जो रेल की पटरियों पे धरने लगे, जो टोल प्लाजों पे लगे, जो रिलायंस पंपों पे लगे, जो अडानी अंबानी के साइलो हैं उनके आगे लगे हुए हैं पक्के मोर्चे, उसमें हैं हम। और उस सारे के बाद जो ये एकता कायम हुई है 32 जथेबंदियों की, और उसके बाद लोगों को लगता है कि वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से शुरू नहीं होता, मतलब कि लोगों के सामने आने के लिए वो शुरू होता है। उससे भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम संघर्ष करके ही पढ़े हैं, ऐसे पढ़े नहीं हैं। लगता है कि सरकार को बातचीत जो है किसानों की मान लेनी चाहिए? माननी चाहिए किसानों की। मैं नहीं कहती कि किसानों की, उनको वो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो हमारे संविधान में और हमारे लोकतंत्र में जो सत्ताधारी हैं वो सर्वोच्च नहीं होते, लोग सर्वोच्च होते हैं। और जो सर्वोच्च है लोग हैं, उनको मारने के ये कानून है, उनको मारने के लिए ये कानून है। ऐसी तो आप प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ाते थे, दूसरी तरफ आज यहाँ पर सांसद बन के अपनी जो बात है वो रख रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खूबसूरत समय है। 26 नवंबर के लिए 8 महीने पूरे हो चुके हैं और औरतों की जो संसद हो रही है, उस संसद के सिर्फ 300 गज दूर
तो हम अपने मुद्दे रख सकते हैं, हम उस पे, क्योंकि इन जो कानून बने इन पे बहस नहीं हुई, तो इसलिए इस कानूनों पे हम बहस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल इनका साफ कहना है कि जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो कृषि कानून है इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर 200 महिलाएं आई हैं, वो इस बिल पर चर्चा कर रही हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।